राहुल गांधी के खिलाफ ईडी सीबीआई लगाने के पीछे एक बड़ा मकसद सरकार का ये हो सकता है कि जिस तरह से पिछले दिनों संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने हमला किया है सरकार के ऊपर, उनको एक्सपोज करने का काम किया है, तो इसके कारण से ये योजना हो सकती है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने लिखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ईडी और सीबीआई मोदी सरकार के एक ऐसी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं जिसका एक मकसद है विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाओ, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ। तो मैं मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वक्त बदल गया है, हालात को समझिए। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं, अगर ये सब आप करते रहेंगे तो कल को 24 पे भी पहुंचेंगे और 2 पर भी पहुंचेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का काम है जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना। उनकी आवाज़ को आप इस तरीके से दबा नहीं सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने चुनावी नतीजों से जो कहते हैं रिजल्ट से जो सीखनी चाहिए उससे बाज नहीं आई है। अपने जो लेसन सीखने चाहिए थे वो लेसन उनको मिल नहीं रहे हैं। जनता देख रही है किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं। आज हमारी सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार की तरफ और केंद्र सरकार के फरमानों का काम करते हैं। आज राहुल गांधी जी एलओपी होने के नाते वो मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उनके ऊपर ईडी की रेड करना, जो वो कह रहे हैं कि उनको सोर्सेज के आधार पर पता चला है, दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है, इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। आज तक जो भी एमपीज को या ऑपोजिशन लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट किया है, उनके पास ना सत्य है ना तथ्य है। आज तक अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, संजय राउत जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, संजय सिंह हो, उन्हीं विपक्षी नेताओं को घेरने का काम किया है जो प्रखरता से उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। शर्मनाक है। और अगर इस तरीके के काम होगा कि ईडी अगर उनके दरवाजे खटखटाएगी, हम सब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स उसको पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे। मैम, संसद बहुत हाईली मॉडर्नाइज फैसिलिटीज के साथ इनॉग्रेट हुई थी, लेकिन लीकेज वहाँ पर सामने आई है। कांग्रेस की मांग ये है कि उनके डिजाइन को लेकर एक तरह से रिकंसिडरेशन होनी चाहिए और उनको भी। देखो, मॉडर्नाइजेशन तो हुआ ही ना। एमपीज के लिए नेचुरल स्विमिंग पूल की उन्होंने प्रबंध किया है। लीकेज मत कहिए उसको कहिए कि उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है कि कैसे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को एक नेचुरल स्विमिंग पूल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनाए। वो उनका जो लोकसभा स्पीकर की तरफ से बयान आया है उससे स्पष्ट है कि आपने 1927 की बनी हुई पार्लियामेंट वो छोड़ा ये कहकर कि उसमें दिक्कतें हैं, वो कमजोर है, उसमें जो होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, वो है नहीं। और ये पार्लियामेंट लास्ट ईयर प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। जो परंपरा है कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए वो नहीं किया। और आज उसमें इतने देख रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है, पानी गिर रहा है, तो दिखा रहा है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है टेंडर प्रोसेस में, टेंडर डिसीजन में, और जिस हड़बड़ी से ये बनाया गया है उसमें कहीं तरीके से एक जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, जो कल मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, वो आने वाले 100 साल के लिए बनना चाहिए। हमें ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो 100 साल तक चले। जब पार्लियामेंट ही जो देश की आन बान शान होनी चाहिए वहां पे लीकेज है, तो आप समझ सकते हैं ये सारा कॉन्ट्रैक्टर और जो नेक्सस है सरकार का वो साबित होता जा रहा है। एयरपोर्ट की रूफ कोलैप्स हो जाती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स पेयर्स मनी पे बनता है, एटलीस्ट उसको तो ध्यान रखकर उस पर कार्रवाई की जाए, ना कि उस पर कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपना नेक्सस बनाकर इस तरीके के इंसिडेंट सामने आए। आवर पंचायत का मैम एक बहुत गंभीर आदेश सामने आया है कि रेप एक्यूज को 5 चक्कर की सजा 15 हजार। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में आज तक महिलाएं अभी तक अपनी समानता की लड़ाई लड़ रही हैं और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। और जो पंचायत मेल डोमिनेटेड होती हैं उनको अब तक ये सेंसिटिविटी नहीं आ रही है कि एक महिला पे क्या बीतती होगी जब उनके साथ इस तरीके का हादसा होता है। शर्मनाक है। और यूपी पुलिस को उसका ध्यान लेकर, संज्ञान लेकर जो आरोपी है उस पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उसमें कोर्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायत के डिसीजन के अनुसार ये निर्णय नहीं लिया जाएगा कि किसको क्या सजा मिली जाए, पर जो डिसीजन लिया है वही बहुत बेहद शर्मनाक है। मैम, दिल्ली के अंदर कुछ ही देर की बारिश होती है, डर पैदा होता है कि किसी की मौत ना हो जाए करंट लगने से, डूबने से। डीसिल्टिंग स्कैम हुआ है, बीजेपी एलिगेशन लगा रही है, सीबीआई प्रोब की डिमांड की जा रही है। कल जो बारिश के चलते जो हमने देखा, परसों बारिश के चलते देखा कि एक माँ बेटा की दुखद मौत हो गई।
उसमें आज पेपर में आया है कि वो अपना बेटे का अंतिम तक हाथ पकड़े हुए थी और मौत हुई है। आप जब ऐसी कहानियां पढ़ते हो तो दिल में बहुत दुख होता है और दर्द होता है और पीड़ा होती है कि आज जो पॉलिसीज बननी चाहिए आम जनता के लिए, हम उनको उससे वंचित रख रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी उस पर गंदी सी राजनीति अपनी चला रही है, क्या वो भूल जाती है कि 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनके हैं? क्या वो भूल जाती हैं एलजी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट से हुआ है और एलजी के हाथ में सारी सर्विसेज हैं? क्या वो भूल जाते हैं कि केंद्रीय जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है? क्या ये समय नहीं है जब ऐसी आप हृदय विदारक खबरें पढ़ते हैं कि ये सही समय है अपनी राजनीति करने का या वन अपमैनशिप करने का? क्या दोनों को एक साथ मिलकर दोनों पक्षों काम नहीं करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन उन पे हो जो इसके गुनहगार हैं, पर राजनीति उस पे ना हो जहां जनता की लाइफ और उनकी बिजनेस का बात होती है। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। देखिए एक बात समझिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ भाई। एसटी एससी के हालात को पहले देखिए आप। कौन देख रहा है? ज़मीन नहीं है, खेती नहीं है, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, मजदूरी के अलावा दूसरे रास्ता नहीं है। 1.7% एजुकेशन, 3 कुछ प्रतिशत एजुकेशन है, 1.7 और 3 नौकरी पेशा में है लोग। आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिला, जनरल कोटा को आज भी बेनिफिट है। तो जो बात आई है तो भैया तब तो आपको जगजीवन राव जो IAS IPS DIG IG हो गए हैं, उसके बच्चे पोते को तो अब नहीं मिलेगा। रामविलास जी हो गए तो अब चिराग जी के बच्चों को नहीं मिलेगा, जीतन राम मांझी के बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये तय कौन करेगा? तो ये तय तो सदन करेगा ना। तो सदन पर विस्तृत चर्चा हो जाए, इस पर इसी सदन में बातचीत हो जाए, बहस हो जाए और जरूरत पड़े तो अध्यादेश लाया जाए। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑब्जर्वेशन आया है। उसने कहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है लिमिटेड है, पटना हजारीबाग ऐसे ही कुछ जगहों पर है, ये व्यापक नहीं। मुझे नहीं लगता है। इम्पैक्ट गुजरात का भी सामने में है, दिल्ली का सामने में है, बिहार और गुजरात की बात कैसे भाई? और भैया तो आप लिमिटेड को कैसे कर देंगे? दशमलव से थोड़ा सा सनाइट से लोग मरता है और लाइफ तो लाइफ है ना किसी की। यदि नीट पर यदि हम आज भी लगातार जो क्वेश्चन नीट्स के बाद भी क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन आउट हुआ है तो लगातार इस पर हो रहा है। इस पर कोई कमेटी नहीं, जांच नहीं, सजा नहीं। अभी जो IAS जिसके बारे में आया कि IAS का सर्टिफिकेट ही गलत था, 5 साल पहले ही आप चेयरमैन से रिजाइन ले लिए और फिर नया चेयरमैन को आप किसी संहिता किसको ले आए जो विश्व भ्रष्टाचार का आरोप है। तो भैया चेयरमैन को आप कैसे ले लिए इस्तीफा? चेयरमैन ने सरकार को बचाने के लिए सब कर्म कर लिया। तो ऐसा नहीं है, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उसको सजा देनी चाहिए। सवाल ये राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया है उनके प्रभावशाली संबोधन के बाद ईडी उन पर कार्रवाई कर सकती। देखिए एक बात समझिए ना, ईडी तो लगातार सुप्रीम कोर्ट भी ने कहा तोता है, लगातार बातचीत ईडी के बारे में चली रही है। ईडी का अब टेंडेंसी देखिए और सरकार की टेंडेंसी देखिए। सरकार डराना चाहती है हर विपक्ष को। तो राहुल गांधी के भीतर डर नाम की चीज़ तो, जो मौत से नहीं डरता वो किसी विषय वस्तु से कहाँ से डरेगा, किसी हिटलर शाही से कहाँ से डरेगा? ये सवाल नहीं है। सवाल है कि राहुल गांधी जी पर जिस तरीके से निजी हमले हो रहे हैं, पारिवारिक हमले हो रहे हैं, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर के ट्वीट कर देंगे सदन की चीज़ों को, तो एक शंका बनी हुई है ना कि भाई लगातार निजी हमले भी आप कर रहे हो,
अजीत पवार के लिए अलग कानून, शरद पवार के लिए अलग कानून, जगन के लिए पहले कुछ और था, अब कुछ और है। इसी तरह अलग अलग चीज़ें आप देखो, नीतीश जी के लिए पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो इन बातों को समझिए कि राहुल गांधी यदि एक गंभीर और परिपक्व जिम्मेदार विपक्ष ने इस बात को कही है तो बिना तथ्य के वो नहीं कहे होंगे। राहुल गांधी जी लगातार लोगों के बीच हैं और मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय राहुल गांधी के। देखिए, ये सरकार जब भी डरती है ना तो ईडी को आगे करती है। पहले भी नारे लगे, सब लोगों ने देखा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को 55 घंटे तक ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, नतीजा कुछ नहीं। आज वापिस जो हालात बन रहे हैं, पूरे देश की जनता ने इनको नकार दिया है और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उससे घबराकर ये इस प्रकार की कोई भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कभी भी कार्रवाई करा सकते हैं। सही कहा है राहुल गांधी जी ने, जो कहा है वो एकदम सही है। नेता प्रतिपक्ष के चक्रव्यूह वाले बयान से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और देश की जनता पहली बार जान पाई है कि सचमुच हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। चाहे देश का नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, सब लोग समझ चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के बनाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इससे हमें निकलना है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उसका तो अंतिम हथियार ईडी और सीबीआई है। अगर एलओपी ने कहा है कि हम पर भी आ सकता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। ये अगर है तो संविधान के विरुद्ध होगा। गवर्नर को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। संविधान के वो वहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में है, उन्हें पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में तानाशाही। उस दिन देख रहा था भाषण पे, चेहरे पे लिखी इबारत थी। जब राहुल गांधी बोल रहे थे 2 बार तिल मिला के प्रधानमंत्री खड़े हो गए, 2 बार रक्षा मंत्री जी खड़े हो गए, अमित शाह जी 2 बार प्रोटेक्शन मांगने लगे। भला बर्दाश्त करेगी जिसके डीएनए में तानाशाही होती है कि इस तरह पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। चुनाव में 240 आ गए 303 से, तो बर्दाश्त करेंगे वो? 40 में बेईमानी की निकाल दो तो अल्पमत की सरकार। राहुल गांधी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की कार्यशैली है उसके अनुसार अनुमान लगा करके उन्होंने इस बात को कहा है, जो अभी तक सत्य होता आया है, आगे भी हो सकता है सत्य हो उनकी बात। कल योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में सदन में कानून व्यवस्था से लेकर सब विषयों पर अपनी बात रखी। तो ये बात आप सदन वहाँ आप पूछे वहाँ के लोगों से, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उस पर लिपापोती करने का काम यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है।